नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके विद राकेश जांगीड़ यूट्यूब चैनल और ऐप पे। आज हम बेसिक क्वेश्चंस करेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री से रिलेटेड, कंप्यूटर डिवाइसेस से रिलेटेड। ठीक है, सबसे बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अ फ्लॉपी डिस्क कंटेन। फ्लॉपी डिस्क क्या है, बेसिकली क्या है, एक पुरानी टेक्निक है, ओल्डर। इसमें होता क्या है, जैसे हमारे आजकल सीडी होती है, इसी तरह से थोड़े पुराने जमाने में था कि एक फ्लॉपी डिस्क थी जिसमें क्या है 3 से 4 MB तक डेटा हम स्टोर करते थे। सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 MB तक का डेटा हम इसमें स्टोर कर पाते थे। अब इसमें होता क्या है, कुछ सेक्टर्स होते हैं, कुछ ट्रैक्स होते हैं। बनते कैसे हैं, एक सर्कल जैसे सीडी होती है उसी तरह से गोल होता है ये। हम रेस के जो सेक्टर्स होते हैं, रेस लगाते हैं तो उसमें बहुत सारे ट्रैक बने रहते हैं, नंबर 1 2 3 4 रेसर उसके अंदर दौड़ते हैं। इसी तरह से इसमें क्या है, ट्रैक्स बनते हैं। क्या बनते हैं, ट्रैक्स। अब इन ट्रैक्स के अंदर कोई डेटा स्टोर होता है तो उसको अलग अलग सेक्टर्स के अंदर क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। अब फ्लोपी डिस्क के अंदर क्या क्या कंटेन कर रहा है कि सर्कुलर ट्रैक्स ओनली, ट्रैक तो होते हैं, ठीक है, नो डाउट। सेक्टर्स भी होते हैं, बोथ सर्कुलर ट्रैक्स एंड सेक्टर, सर्कुलर ट्रैक्स भी हैं और क्या है, सेक्टर भी होते हैं इसके अंदर। तो फ्लॉपी डिस्क के अंदर दोनों ही होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, हमारे पास सी ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लेटेस्ट आईटी गैजेट। आजकल बहुत सारे गैजेट्स मार्केट के अंदर आए हुए हैं। जैसे मैं बात करूं, ड्रोन्स हैं और आपके और भी बहुत सारे लेटेस्ट आजकल जो स्पाई कैमरास होते हैं, इंटरेक्टिव पैनल है, और जो आपके मेरे सामने जैसे कैमरा लगा है वो भी क्या है, आजकल के लेटेस्ट आईटी गैजेट्स के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं बात करूं, पेन विद कैमरा, स्पाई कैमरा जिसकी बात कर रहा भी मैं बात कर रहा, तो ये भी क्या है, लेटेस्ट के अंदर आता है। ड्रोन कैमरा ये भी क्या है, लेटेस्ट के अंदर है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, दोनों ही है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ए और बी। दोनों ही ऑप्शन क्या है, हमारे सही रहेंगे। ओके, व्हाट इज रीस्टार्टिंग अ प्रीवियसली स्टार्टेड कंप्यूटर। कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, एक तो होता है कि जब काफी टाइम से बंद पड़ा है, 1-2 घंटे से हम उसको ऑन करते हैं, उसको तो हम बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। क्या बोलते हैं, कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग इसलिए बोलते हैं बिकॉज मैंने अभी स्टार्ट किया कंप्यूटर और काफी टाइम से बंद था, तो वो उस टाइम में क्या है, गर्म नहीं होता है सिस्टम, ठंडा होता है। कोल्ड बूटिंग यानी कि उसको स्टार्ट कैसे कर रहे हैं हम, एज ए कोल्ड बूटिंग। लेकिन अभी मैंने जस्ट बंद किया और उसके बाद फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया, या फिर मैंने चलते चलते कंप्यूटर को क्या किया है, रीस्टार्ट। इस टाइप की जो बूटिंग आती है वो किस में आती है, वॉर्म यानी कि गर्म होता है, वॉर्म बूटिंग होती है, इसको क्या बोलते हैं, वॉर्म बूटिंग। रीस्टार्टिंग प्रीवियसली स्टार्टेड यानी कि पहले स्टार्ट किया उसको फिर से दोबारा से स्टार्ट करना है, रीस्टार्ट करना है। ठीक है, तो इसके आंसर क्या आ जाएगा, वॉर्म बूटिंग। लॉगिन ऑफ होता क्या है, बेसिकली लॉगिन ऑफ होता है कि हम अपने सिस्टम को लॉक कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि उस सिस्टम से लॉग आउट हुए हैं। जैसे हम एक वेबसाइट से लॉग आउट होते हैं, लेकिन वेबसाइट वो चलती रहती है, इसी तरह से सिस्टम आपका चलता रहता है, लेकिन हम उससे क्या हो गए हैं, लॉग आउट हो गए हैं, उसके आईडी से हम लॉग ऑफ हो गए हैं। शट डाउन करना यानी कि बंद करना, सिस्टम को क्या करना है, ये बंद करना। बंद नहीं कर रहे हैं, रीस्टार्ट करना है, तो ये वार्म बूटिंग हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ बटन्स इन द माउस। माउस आपने सभी ने देखा है, माउस के अंदर बेसिकली क्या है, जो पुराने माउस थे उनके अंदर क्या होता था, 2 स्विच आते थे, 2 स्विच, 2 बटन थे। आजकल इसमें कितने आते हैं, 3 आते हैं। जो बीच वाला आता है स्क्रॉल के लिए आता था, पहले आता था लेकिन बटन आता था, आजकल इसमें स्क्रोलर आता है, स्क्रोलर। ठीक है, ये क्या काम करता है, स्क्रॉल को लॉक करने के लिए होता है। तो 2 बटन भी होते हैं, 3 भी होते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, दोनों ही हमारे क्या हैं, बटन हो सकते हैं माउस के। अगर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में हो, जैसे सपोज ऑप्शन दिया 2 4 एंड 5, उस टाइम हमें ध्यान रखना है किस पे निशान लगाना है, 2 पे। अगर ऑप्शन में सिर्फ 3 हो तो 3 करना है, अगर दोनों दिए हो तो दोनों रहेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी। पीएनजी बेसिकली क्या है, एक ग्राफिक यानी कि पिक्चर है। पिक्चर भी किस टाइप की है, ये नेटवर्क पे होती है और इसका साइज बहुत कम होता है, कॉम्प्रेस्ड होती है ये,
अपने आप में, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म पूछिए, पिक्चर होती है, ये इमेज फाइल होती है .png, और भी बहुत सारी होती है .jpg, या डिफरेंट अलग अलग जैसे जैसे आएंगे फॉर्मेट में बताते जाऊंगा। ये क्या है, पीएनजी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। ये किस लिए यूज होते हैं, ज्यादातर मोस्टली एनिमेटेड पिक्चर्स की तरह होती है, जिसमें जैसे आप व्हाट्सएप पे आजकल आप देखते हो किसी का स्टेटस लगा रहता है, उसमें ब्लिंक करते रहते हैं बहुत सारी आइटम्स, तो वो इस टाइप का एक पिक्चर होता है जो क्या करता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक इसकी फुल फॉर्म है। और ये एनिमेटेड पिक्चर्स होती हैं, या फिर डायरेक्ट सिंपल पिक्चर्स भी हो सकती है, लेकिन इनकी स्टोरेज क्या होती है, कम होती है, इसलिए ज्यादातर ये बहुत ज्यादा यूज होती है मार्केट में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीडी? बीसीडी होती है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये क्या है, एक नंबर सिस्टम होता है कंप्यूटर के अंदर, क्या होता है, नंबर सिस्टम, उसके अंदर यूज होता किस लिए, ये बेसिकली कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज पे काम करता है, बाइनरी लैंग्वेज पे। बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ दो ही नंबर होते हैं, 0 और 1। अगर मुझे 7 भी लिखना है तो 7 को बाइनरी नंबर में लिखते हैं 1 1 1, ये हमारा क्या है 7। सपोज 2 लिखना है 1 0 2, ये क्या है 2 है अपने आप में, तो ये क्या है बाइनरी नंबर। इनको हम मल्टीपल तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल की अगर बात करें, डेसिमल नंबर जो सिस्टम होता है 0 से लेकर 9, मैथ में हमने पढ़ा है, जो डेसिमल नंबर मैथ में जो पढ़ते हैं 0 से लेकर 9, वो कौन से नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर। अब इन बाइनरी कोड्स को हमने क्या किया, 0 से लेकर 9 तक डिजाइन कर लिया, 0 से लेकर 9 तक क्या किया, डिजाइन किया, और इसका नाम दे दिया बाइनरी कोडेड डेसिमल। 9 से आगे जब हम नंबर शुरू करेंगे तो वो फिर से जैसे बाइनरी के अंदर होता है वैसे ही शुरू हो जाएंगे। इसकी जो फुल फॉर्म होती है बाइनरी कोडेड डेसिमल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? फादर यानी कि कंप्यूटर किसने बनाया था, इसके भी बहुत सारे चीजें हैं। देखिए, जो सबसे पहले कंप्यूटर बना था एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग था, इसमें क्या था, मैकेनिकल प्रोसेस होता था। मैकेनिकल प्रोसेस की बात करें तो जैसे आप आज के दिन कोई भी काम करते हो, बाइक है, बाइक के अंदर एक नंबर सिस्टम चलता है, यहाँ पे 0 1 2 3 की किलोमीटर बताता है कि हमारी बाइक कितने किलोमीटर चल गई। वो अपने आप में क्या है, एक एनालॉग कंप्यूटर है, जो क्या है हाथ से या फिर मशीन से डायरेक्ट ऑपरेट होते थे। तो जो फादर ऑफ कंप्यूटर जिसका नाम लिया जाता है चार्ल्स बेबेज, इसने क्या किया था, जो कंप्यूटर बनाया था, एक एनालिटिकल इंजन बनाया था जो हैंड ऑपरेटेड था, मैन्युअली ऑपरेटेड था, ठीक है। एलन ट्यूरिंग एक पर्सन है जिसने एआई से रिलेटेड कुछ सर्च की थी, प्लस इसने हमारे ब्रेन से रिलेटेड एक नेटवर्क बनाया था, ठीक है। और ये दोनों हमारे राइटर हैं, ये मैथमेटिशियन भी हैं बहुत बड़े, ये एक राइटर है इंग्लिश के और ये मैथमेटिशियन है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर जो है चार्ल्स बेबेज। किलोबाइट मेक्स 1 मेगाबाइट, कितने किलोबाइट 1 मेगाबाइट बनाते हैं? अभी मैंने आपको बताया था कंप्यूटर क्या काम करता है, कौन कौन से नंबर पे काम करता है, 0 और 1। 0 अपने आप में क्या है, एक बिट है, क्या है, एक बिट, और 1 भी अपने आप में क्या है, एक बिट, सिंगल बिट, सिंगल नंबर, सिंगल बिट। अगर मैं क्या करूं कि मेरे पास क्या बन जाए, 4 डिजिट है कोई भी, ठीक है, ये क्या बन गए 0 1 0 1, इन चारों को मिलाकर क्या बनता है, एक निब्बल, क्या बनता है, निब्बल। 4 बिट को मिलाकर क्या बनता है, निब्बल। मेरे पास क्या है, एक कोई भी डिजिट है वो क्या हो गई, बिट। 4 बिट को मिलाकर क्या बन गई, एक निब्बल। 4 बिट को मिलाकर एक बन गई निब्बल। अगर मैं 8 बिट मिला देता हूं, 8 बिट मिला देता हूं तो वो बन जाएगा 1 बाइट, बाइट। इसमें एक चीज और होती है कि बी, स्मॉल बी, के बी, कई बार इस तरह से लिखा जाता है, अगर स्मॉल बी है तो वो क्या है, बिट की फॉर्म में है, अगर वो कैपिटल बी है तो वो क्या है, बाइट है, क्या है, बाइट, किलो बाइट, ठीक है। इसकी नोटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है 1 KB या फिर 1 KB, इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है।
या फिर बी और बी में डिफरेंस क्या है, ये दोनों क्या है, एक होता है बिट होता है, दूसरा क्या होता है, बाइट। ठीक है, 8 बिट को मिलाकर क्या बना, एक बाइट। अब हम क्या करते हैं, 1024, 1000 लगभग क्या है, 1000 किलो का, ग्राम, किलोग्राम आपने पढ़ा होगा, 1000 ग्राम में क्या होता है, 1 kg। इसी तरह से बाइट को मिलाकर क्या बनेगा, किलो। ये बाइट है, 1024 बाइट को मिलाकर क्या बनेगा, 1 किलो बाइट, 1 किलो बाइट या फिर 1 KB कह सकते हैं इसको। ठीक है, 1 KB। अब 1024 किलोबाइट्स को मिलाकर क्या बनेगा, 1 MB मेगाबाइट, क्या बनता है, मेगाबाइट। ठीक है, और 1024 मेगाबाइट को मिलाकर बनता है 1 गीगाबाइट। गीगाबाइट जो जीबीज होते हैं, गीगाबाइट का मतलब होता है जीबी। ठीक है, और 1024 जीबी को मिलाकर क्या बनेगा, 1 TB, 1 टेराबाइट। इसी तरह से आगे चलते रहते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन क्या था, किलोबाइट और मेगाबाइट। कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट बनाने के लिए मुझे कितने केबी चाहिए, 1024 किलोबाइट चाहिए। 1024 किसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। विच कंप्यूटर इज यूज्ड इन रेलवे रिजर्वेशन सेंटर। जहां पे रेलवे की रिजर्वेशन होती है वहां पे एक कंप्यूटर लगा रहता है, आपने देखा होगा, जिसमें क्या है, एक ब्लैक स्क्रीन होती है। ठीक है, और वो जो काम होता है वो सारा कमांड्स की फॉर्म में होता है, टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, उसमें माउस बहुत कम यूज होता है। ठीक है, और जो वहां पे कंप्यूटर लगे रहते हैं उनका नाम होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये कंप्यूटर जो होते हैं वो थोड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। जैसे हम घरों में यूज करते हैं होता वैसा ही है, लेकिन थोड़ी सी क्या है, इसकी स्पीड अच्छी होती है, मेमोरी अच्छी होती है, और बड़े लेवल पे इसको यूज किया जाता है। रेलवे के अंदर जो यूज किया जाता है उसका नाम होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो हम घरों में यूज करते हैं वही होते हैं, माइक्रो भी वही है, लेकिन थोड़ा सा इसका एडवांस वर्जन है। फिर आते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर वेदर फोरकास्टिंग के लिए या फिर बहुत ज्यादा साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं, हाई लेवल का डाटा कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ओके। व्हाट इज हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, कंप्यूटर हमारे क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है एनालॉग, एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल, देन आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड, अभी एनालॉग मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो मैकेनिकल होते हैं या फिर हैंड ऑपरेटेड होते हैं, मैकेनिकल या फिर हैंड ऑपरेटेड जो कंप्यूटर होते हैं वो कौन से होते हैं, एनालॉग। हाथ से ऑपरेट करते हैं या फिर जैसे मशीन डायरेक्ट उसको घुमाती है किसी राउंड को, उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेशन करता है। ठीक है, जैसे हमारे बाइक का जो स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर अपने आप में क्या है, एक एनालॉग कंप्यूटर है। फिर आता है डिजिटल। डिजिटल की बात करें, जो हम नॉर्मल हम घरों में देखते हैं, एक स्क्रीन होती है, एक सीपीयू होता है, कीबोर्ड है, उस टाइप के जो कंप्यूटर होते हैं वो कौन से होते हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। फिर आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर बेसिकली है क्या, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का दोनों का मिक्सअप होता है। ये मोस्टली कहां पे यूज होते हैं, मेडिकल लाइन में यूज होते हैं। कहां पे यूज होते हैं, मेडिकल लाइन में। मेडिकल लाइन में कैसे यूज होते हैं, जैसे इनको इनपुट तो मिलती है एनालॉग और ये रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं डिजिटल। जैसे आपकी ईसीजी मशीन होती है, वो हार्ट्स की क्या करती है, हार्ट बीट को नोट करती है, वो इनपुट उसको कैसे मिलती है, ह्यूमन के हार्ट से, एनालॉग। ठीक है, लेकिन उसकी जो आउटपुट हम देखते हैं एक चार्ट के फॉर्म में, एक ग्राफ के फॉर्म में देखते हैं, कहां पे, डिजिटल स्क्रीन पे। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है वो क्या होता है, दोनों का मिक्सअप होता है। डिजिटल कंप्यूटर है क्या, नहीं है। एनालॉग है क्या, नहीं है। बोथ एनालॉग एंड डिजिटल दोनों का मिलाकर बना हुआ है कौन सा, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, आगे चलते हैं। What was used to calculate processing speed in the 4th generation of computer। 4th generation, देखिए सबसे पहले आती है हमारे पास, जनरेशन की बात करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर आजकल जो नॉर्मल हम घरों में यूज करते हैं वो 4th जनरेशन के कंप्यूटर्स होते हैं।
इनकी जो काउंटिंग होती है वो पिको सेकंड्स के अंदर होती है। पिको की बात करें तो 10 की पावर -12 सेकेंड कह सकते हैं इसको, ठीक है। अपने आप में बहुत सेकंड का बहुत छोटा पार्ट जिसके अंदर स्पीड की कैलकुलेशन होती है। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है, पिको। नैनो, माइक्रो एंड पिको। सबसे पहले कौन सा आता है, माइक्रो। माइक्रो सेकंड जैसे होती हैं, एक सेकंड में 100 माइक्रो सेकंड होती हैं। फिर आती है नैनो, नैनो के बाद आता है हमारे पास पिको। कौन सा, पिको। जो आजकल हाई स्पीड कंप्यूटर्स जितने भी हैं वो किस में करते हैं, हमारी स्पीड को कैलकुलेट पिको सेकंड्स के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। द माउस इज कनेक्टेड विद द पोर्ट ऑन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के ऊपर माउस कौन से पे कनेक्ट होता है। देखिए जो पुराने जमाने में थे, आजकल भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आते हैं, उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 इस तरह का एक पोर्ट होता है, ठीक है। एक पर्पल कलर का होता है, दूसरा ग्रीन कलर का होता है। एक पर्पल, दूसरा ग्रीन। जो पर्पल कलर का होता है उसमें लगता है माउस। इस जो पोर्ट का नाम होता है वो होता है PS2, PS2। फिर आती है एक USB, सभी ने यूज किए ये तो। USB के अंदर 4 केबल होती है, ठीक है। और आजकल हर एक कोई USB यूज कर रहा है। PS2 कुछ टाइम पहले तक यूज होते थे, हालांकि मदरबोर्ड पे इसके पोर्ट भी बने हुए होते हैं। तो मदरबोर्ड पे किस पोर्ट में जोड़ा जाता है, PS2 में भी जोड़ा जाता है, USB के अंदर भी जोड़ा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों A और B दोनों के अंदर क्या है, जोड़ा जा सकता है। PS2 के अंदर भी और USB के अंदर भी, ठीक है। ओके, इन विच जनरेशन वाज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाज इंट्रोड्यूस्ड या डेवलप्ड। GUI होता क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसमें होता क्या है बेसिकली कि जो आपको जैसे स्क्रीन दिख रही है वो कैसी है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी कि यूजर के अकॉर्डिंग हम ग्राफिक्स को डिजाइन करते हैं, ठीक है। एक टाइम था जब हम कंप्यूटर को यूज करते थे किस तरह से, टेक्स्ट की फॉर्म में। अगर मुझे कॉपी करना है तो कमांड टाइप करनी पड़ती थी, कॉपी, और कहां से, किस फोल्डर से लेकर किस फोल्डर के अंदर मुझे मूव करना है या कॉपी करना है, ठीक है। तो पहले क्या कैसा होता था, टेक्स्ट बेस्ड काम होता था। आजकल कैसा हो गया, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। जैसा दिख रहा है मैं वैसा ही यूज कर रहा हूं। अगर मुझे यहाँ पे लाइन लगानी है तो हम पेन से लगा पा रहे हैं, माउस का यूज कर पा रहे हैं। इस टाइप का जो इंटरफेस होता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। और वो कौन सी जनरेशन के अंदर आया, कौन सी पीढ़ी के अंदर आया, किस जनरेशन के अंदर आया, ये आया था 4th जनरेशन के अंदर। कौन सी जनरेशन के अंदर, 4th जनरेशन के अंदर GUI क्या हो गया, इंक्लूड हुआ था। मैं बात कर रहा हूं अभी तक कितनी जनरेशन आ चुकी है कंप्यूटर की, 5 जनरेशन आ चुकी हैं। 5th जनरेशन है, उस पर अभी काम चल रहा है, पूरी तरह से डेवलप हुई नहीं है। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आए थे 1940 से लेकर 1950 के दौरान आए थे, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब बेस्ड था। वैक्यूम ट्यूब की बात करें तो आपने जैसे CRT मॉनिटर्स देखे हैं या पुराने जमाने वाले टीवी देखे हैं, उन टीवीज के अंदर एक वैक्यूम ट्यूब होती थी, कैथोड रे ट्यूब होती थी, उस तरह की एक ट्यूब होती थी। उनके बेस पे कुछ कंपोनेंट्स बनाए जाते थे, उन कंपोनेंट्स को कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता था। देन 1950 से लेकर 1960 के दौरान क्या हुआ, इन वैक्यूम ट्यूब को कन्वर्ट कर दिया ट्रांजिस्टर बेस्ड में, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब क्या था, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता था और साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा था इनका। फिर आए थे ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर से क्या हो गया, साइज थोड़ा छोटा हो गया, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो गई। हाँ, ये बहुत ज्यादा करते थे, ये सिस्टम बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, इससे लेस हीट इनमें आ गई। फिर आ गए थे आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड आ गए थे, किसमें 1960 के अंदर, और ये लगभग 1970 तक चले। ये छोटी छोटी सर्किट्स डिजाइन करने लगे, उन सर्किट के बेस पे हम क्या है, कंप्यूटर को डिजाइन करने लगे और काफी पॉपुलर हुआ था, और ये काफी टाइम तक चले थे ये कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद 1970 के अंदर जो 4th जनरेशन क्या हुई, इंट्रोड्यूस हुई, और इनके अंदर आने लगे माइक्रो प्रोसेसर,
जिनके अंदर VLSI क्या आता है, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप होती है ये, ठीक है। एक छोटे से चिप के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स हम क्या कर सकते थे, इम्बेड कर सकते थे, बहुत सारे फंक्शन हम इनबिल्ट कर सकते थे, ये ऐसी टेक्नोलॉजी थी। आज के दिन जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो यही चल रही है, ठीक है। 5th जनरेशन है, उस पे काम चल रहा है आजकल। जैसे आपने एक वर्ड सुना हुआ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कौन सा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सारे कौन से, किस पीढ़ी के हैं? 5th जनरेशन के हैं, और इन पे अभी काम चल रहा है। ये पूरी तरह से डेवलप हुई नहीं है आज तक, अभी तक पूरी डेवलप नहीं हुई है। फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में हो सकता है ये डेवलप हो जाए। तो इसका जो सही आंसर है वो 4th जनरेशन आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इन विच जनरेशन वाज माइक्रोसॉफ्ट विंडो इन्वेंटेड? अभी जैसे वही पढ़ी थी पीढ़ियां कंप्यूटर की, जनरेशन कौन कौन सी जनरेशन के अंदर? तो माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज थी वो भी किस में आई थी? 4th जनरेशन के अंदर आई थी। 4th जनरेशन में कैसे आई थी? बिकॉज GUI कब आया था? 4th जनरेशन के टाइम आया था। 4th जनरेशन में GUI आया था। 4th जनरेशन में हमारा क्या आया है? माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज को लॉन्च किया था। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा 4th जनरेशन, ठीक है। 2nd जनरेशन में टेक्स्ट बेस्ड था हमारे पास, ठीक है। 5th जनरेशन में अभी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, वॉइस कमांडेड भी हो सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं, हमारी मूवमेंट के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं। ये अभी डेवलपिंग फेज के अंदर है, ठीक है। तो 4th जनरेशन क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डिजाइन हुई थी 4th जनरेशन के टाइम में। व्हाट इज द प्रिंटर स्पीड मेजर्ड इन? कि प्रिंटर की स्पीड को किसमें नापा जाता है, गति को किसमें नापा जाता है? एक तो होता है पेज पर मिनट, 1 मिनट में कितने पेज निकले, ठीक है। इससे भी हम प्रिंटर की स्पीड बता सकते हैं कि 1 मिनट में मैंने 4 पेज निकाले, 10 पेज निकाले, 1 पेज निकाला या आधा निकला। इससे भी क्या है, प्रिंटर की स्पीड का पता लग जाएगा। CPM कॉपीज पर मिनट, कितनी कॉपी पर मिनट, एक मिनट में कितनी कॉपी वो करके दे रहा है हमें, वो भी क्या है, प्रिंटर की स्पीड है, नो डाउट, बिल्कुल है। लाइन पर मिनट, लाइन में 1 मिनट में कितनी लाइंस को प्रिंट कर दे रहा है हमारा कंप्यूटर, इससे भी हम क्या है, स्पीड इसकी मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज सभी से हम क्या है, कंप्यूटर की स्पीड को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इन विच जनरेशन वाज द सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर? सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर किस टाइम आए थे? अभी मैंने मैंने भी थोड़ी देर पढ़ाया है, ये देखिए, ट्रांजिस्टर बेस, ट्रांजिस्टर जो थे वो क्या है, सेमीकंडक्टर ही थे अपने आप में एक टाइप से। तो सेमीकंडक्टर किस टाइम में आए थे? 2nd जनरेशन में। कौन से जनरेशन में? 2nd जनरेशन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप पे बना था, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर हालांकि इससे जो VLSI थे उससे पहले भी बने हैं। जो सबसे पहला बना था वो बना था इंटेल का 4004, ठीक है। हालांकि ये डिजिटल कंप्यूटर का नहीं था, एनालॉग का भी नहीं था, एक मिक्स था थोड़ा सा, कि हम इसको एनालॉग से थोड़ा स्विच हो रहे थे डिजिटल पे। तो इन बिटवीन ये क्या बना था, इंटेल 40004। ENIAC जो था वो डिजिटल कंप्यूटर का था, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन से प्रोसेसर पे बना था? ENIAC पे बना था। किस पे बना था? ENIAC, ठीक है। आगे चलते हैं। What is called when a computer prints a report? जब कोई एक कंप्यूटर रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, सिस्टम कॉपी? सॉफ्ट कॉपी तो जो होती है जो हमें सिस्टम के अंदर देखते हैं, कंप्यूटर के अंदर देखते हैं। जैसे ये सामने क्या है, क्या सॉफ्ट कॉपी है। अगर इसी का ही मैं एक पेज प्रिंट आउट, जैसे नोट्स हम बनाते हैं उस तरह से ले लूं तो वो क्या बन जाएगा? हार्ड कॉपी। तो रिपोर्ट हमने क्या किया, प्रिंट किया तो वो कैसी कॉपी हो गई? हार्ड कॉपी हो जाएगी। कैसी कॉपी हो जाएगी? हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी जो कंप्यूटर के अंदर होती है, डिजिटली स्टोर होती है, उनको बोलते हैं सिस्टम कॉपी। ऐसा कोई सिस्टम होता नहीं है कि सिस्टम कॉपी, हालांकि जो सिस्टम में फाइल होती है उसको बोल दिया जाता है कई बार सिस्टम कॉपी, लेकिन ये इनवैलिड है, ठीक है। आगे चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following component of the computer is called brain of computer?
सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। किसको कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।